28 अध्याय। सतारह, 18, 19, 20 आयत हम पढ़ेंगे। 17 से लेके आगे हम पढ़ेंगे। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। यीशु मुर्दों से जी उठने के बाद अपने शिष्यों से जब यीशु मिले, कुछ लोग विश्वास की, कुछ लोग शक किया है। और यीशु उनके पास जाकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सब अधिकार मुझे मिले हैं, इसलिए तुम जाओ, सब कौम को चेला बनाओ। जो विश्वास करते हैं उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें। सब कौम को चेला बनाएं, सब जातियों को चेला बनाएं। मैं संसार के अंत तक तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह की महान आज्ञाएं, और यीशु अपनी सेवकाई के लिए इन शिष्यों को नियुक्त कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं सेवा में। 3.5 वर्ष यीशु सेवा की। इन शिष्य लोग यीशु के साथ चलते रहे। जब 3.5 साल पूरा हो गए, यीशु का मृत्यु हो गई, पुनरुत्थान हो गई। फिर यीशु अपने शिष्यों से मिले। यीशु ने याद दिलाएं, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सेवा के लिए नियुक्त कर रहा हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार मुझे मिले। दैट मीन्स यीशु को मिले। स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार यीशु को मिले। यीशु ने मौत से पहले ये बातें नहीं बताया, पृथ्वी के सब अधिकार मेरे पास हैं। क्यों नहीं बताएं? यूहन्ना की सुसमाचार में यीशु कहते हैं, ये संसार के सरदार आ रहे हैं, मुझे उससे कोई, बाइबल नहीं पढ़ते हैं ना, इस संसार के सरदार आ रहे हैं, संसार का प्रिंस आ रहे हैं, संसार के सरदार आ रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं। दैट मीन्स इस धरती की अधिकार शैतान के पास थे। जब एदन वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाए, किस लिए बनाए? धरती को क्या करने के लिए? डोमिनियन करने के लिए। राज्य करने के लिए, डोमिनियन करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को रखा है, राज्य करने के लिए। लेकिन हव्वा को चालाकी से शैतान धोखा देके उनके पास जो डोमिनियन थे, जो अधिकार थे, उस अधिकार छीन लिया है। शैतान ने छीन लिया है।
उन्हें परमेश्वर यदन वाटिका से बाहर निकालें, लज्जित होकर, नंगा होकर, पापी होकर, परमेश्वर की ज्योति तेजस खत्म होकर एक साधारण व्यक्ति होकर एक जानवर की समान बाहर निकाल दी। शैतान ने लूट लिया है अधिकार। इसलिए जब यीशु को परीक्षा किया पहाड़ पर ले जाकर यीशु से कहते हैं ये धरती सब मेरा है, तुम मुझे प्रणाम करेगा तो मैं तुझे दूंगा। यीशु ने मन में सोचा कुछ दिन और ठहरने दो, अब 3.5 साल रह गया है, मैं सेवा पूरा करूंगा, तेरे से मैं ले लूंगा। जब 3.5 वर्ष पूरा हो गए, यीशु की उपवास के बाद यीशु शिष्यों को चुना, सेवा शुरू की। यीशु की मुख्य खास जो सेवा गलील में थे, क्योंकि गलील के लोग, गलील देश के लोग अंधेरे में थे, पाप में थे, बुराई में थे, शैतान की गुलामी और पाप और दफाव और बंधनों में थे। गलील और आसपास के देशों में यीशु ने ज्यादा ही सेवा की। जब यीशु क्रूस पर मरे, 7 बोली में लास्ट बोली है, 7वां बोली यीशु ने बताए पूरा हो गए हैं। पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। यूं बोलकर सिर झुककर अपने प्राण छोड़ दी, आत्मा पिता के हाथ में दी है। तब शैतान की सिर कुचल गए। बाइबल कहते हैं जब शैतान के सिर कुचल गए, हथियार नीचे रख दिया है। हालेलुया। जब शैतान के सिर कुचल गए, शैतान ने अपना अधिकार, हथियार सब नीचे रख दिया है, यीशु ने वापस ले लिया है। हालेलुया। वापस लेने के लिए कुर्बानी देना पड़ा। यीशु ने शैतान के हाथ से इस संसार के अधिकार वापस लेने के लिए कुर्बानी देना पड़ा। शैतान का सिर कुचल गए और हथियार नीचे रख दिया, अधिकार वापस ले लिया है। और उस पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करने के कारण मेरे और आपके जीवन में वो अधिकार वापस आ गया है। हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त करते हुए वो अधिकार हमें वापस मिले। अब बताओ आपको किस चीज की अधिकार है? कैंसर के ऊपर अधिकार है कि नहीं है? या नहीं है? देखो कैंसर वाला बैठे हैं ठीक हो के, एक दिन में इसका सूजन उतर गया, चेहरे में देखो कितनी रोशनी। दुष्टात्मा पर अधिकार है कि नहीं? तो अब हुक्म क्यों नहीं करते? क्यों आपके आसपास में दुष्टात्मा बैठते हैं? दैट मीन्स आप अधिकार इस्तेमाल नहीं करते हैं। जस्ट बोलो आप मुंह खोल के, शैतान तुझे मेरे शरीर में, मेरे पड़ोस में, बठिंडा में तुझे कोई अधिकार नहीं, चला जाओ यीशु के नाम से। वो भाग जाएंगे। आपकी मुंह में पावर है, अधिकार है, सामर्थ है, अथॉरिटी है। लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई लोग लूस हो पड़े हैं। क्यों? हम अंडरम बंडरम बातें करते रहते हैं ना, इसलिए। खुदा की लोग कभी भी फालतू बात नहीं करना है, बेफजूल की बातें नहीं करना है।
दो लोग मिलते तीसरे के विषय में बात नहीं करना। हमारे अंदर के अधिकार जो सामर्थ्य है वो लूज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो प्रभु की लोग इस बात को जानना है, जरूरी है। और मुझे और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मिला हुआ अधिकार, यीशु मसीह की क्रूस की कुर्बानी से मिला हुआ अधिकार, और परमेश्वर की जो अधिकार है वो हम अप्रोप्रिएट टाइम में, ड्यू टाइम, समय समय पर इस्तेमाल करना। उसके लिए हमारा मुंह से उस अधिकार को कभी भी किसी हालत में कदम नहीं करना। शैतान बहुत चालाकी है। आपके मुंह में अधिकार है, वो शैतान नहीं चाहते हैं। इसलिए आपके जीवन में ऐसा परिस्थिति लेकर आएंगे वो अधिकार को लूज करने के लिए। आपके जीवन में ऐसे अनुभव लेकर आएंगे, ऐसी परिस्थिति लेकर आएंगे, आप दो चार बोलियां फालतू बोलेंगे, जो अधिकार है जो पाए वो खत्म करेंगे। एक दिन एक भाई आके मुझे, कुछ दिन पहले की बात है, माफी मांगा पास्टर जी मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? किसी के साथ बात करना पड़ा, अचानक गलती निकला है, हाँ अचानक गाली निकला मुंह से। मैंने उससे पूछा आपको पता है गाली की मतलब क्या है? गाली की मतलब हाँ बताइए। शैतान है, शैतान की बोली, शैतान की भाषा, इंग्लिश में सही लिखता है ईविल वर्ड, शैतान की भाषा है। ध्यान देना है हमें सहनशीलता जरूरी है। प्रभु की लोगों को सहनशीलता जरूरी है। सुनना जल्दी है, बोलना बहुत ध्यान से। गाली देने में शैतान के लोग, संसार के लोग बहुत आगे हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा गाली देने वाले कौन सी जगह पे हैं? पता कहां पे? हाँ जी, पंजाब है। सही बात है, लेकिन हमने बदलना है, पंजाब को बदलना है। कितने लोग बदल सकते हैं? यीशु बदलेंगे। हालेलुया, यीशु आपके अंदर हैं। यदि कोई गाली देंगे, हम उसको मिठास में बात करना है। आपको पता है गाड़ी आने से, ऑटो आने से, चर्च में लोग आने से कोई ना कोई पंगा लेते हैं। शैतान किसी ना किसी के अंदर घुसते रहते हैं, लेकिन हम बड़े प्रेम से उन्हें डील करना, उन्हें मालूम नहीं है। क्योंकि शैतान पता नहीं किसके थ्रू बातें करेंगे, किसके थ्रू शैतान कार्य करेंगे। लेकिन खुदा की लो सहनशीलता, क्षमा, प्रार्थना, अच्छे स्वभाव, अच्छी डीलिंग से हम डील करना है। हम लोगों को सिखाने वाले हो। कम ऑन द पॉइंट। यीशु कहते स्वर्ग और पृथ्वी के सब अधिकार मुझे मिले, इसलिए तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो। क्या बताया प्रभु ने? पास्टर बनो। प्रभु ने बताया कि नहीं बताया पास्टर बनने के लिए? या प्रेरित बनो? प्रभु ने ये नहीं बताया तुम पास्टर बनो। प्रभु ने ये नहीं बताया तुम भविष्यवक्ता बनो। प्रभु ने ये नहीं बताया तुम प्रेरित बनो, पास्टर बनो। प्रभु ने कहा तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो। किसी के लिए कोई स्टॉप नहीं है, किसी के लिए मना नहीं किए। हम जो नए विश्वासी आते उन्हें भी उत्साहित करते हैं, तुम खुदा की वचन प्रचार करो। ये नहीं खुदा की वचन प्रचार करने वाला सब पास्टर का लेबल लगता है। इंडिया में सबसे ज्यादा क्राउड डॉक्टर डीजीएस दिनकरन का होते थे। 6 लाख 7 लाख 10 लाख तक लोग इकट्ठे होते थे। उसका टाइटल पता क्या नाम लिखते थे? ब्रदर डीजीएस
दिनकरन। अब उसकी बेटे पॉल दिनकरन, बड़ी क्राउड है उसके प्रचार में, उसके नाम ब्रदर पॉल दिनकरन। हमारा टाइटल पास्टर नहीं है तो फिर मजा नहीं आता है। परमेश्वर कलीसिया में 5 प्रकार की व्यक्तियों को रखा, किसी को प्रेरित, किसी को चरवाहा, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को प्रचारक, किसी को टीचर, और 5 प्रकार की ऑफिसर को, व्यक्तियों को प्रभु ने नए नियम कलीसिया को रखा। इसकी पहचानना जरूरी है, कौन सी सेवा हमारी। सब प्रेरित नहीं है, सब पास्टर नहीं है, सब भविष्यवक्ता नहीं है, सब टीचर नहीं है, सब इवांजलिस्ट नहीं है। इसे बुलाहट परखना चाहिए। पंजाब में सबसे बड़े बीमारी है, इसको परखता नहीं है। जितनी ही मसीह सब पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे कलीसिया में एक बस्ती है, मैं नाम नहीं बताएंगे, उस बस्ती में 10-11 परिवार हैं। वो 10-11 परिवार में सभी विश्वासी हैं। इस विश्वासी में सब आपस में बुलाते हैं पास्टर 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 पास्टर। और भी कई हैं, आपस में बुलाते हैं पास्टर पास्टर। जरा समझ लो, आप मुझे पास्टर बुलाने की जरूरत नहीं, ब्रदर ही बुलाओ, कोई बात नहीं। मेरा नाम ही बुला दो, कोई बात नहीं। मेरा कोई डिग्निटी कम नहीं होता है, मेरा कोई इज्जत कम नहीं होता है। यीशु ने इन 12 शिष्यों को अधिकार दे दिया है, भेजा है, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमार को चंगा करो। जो विश्वास करते हैं उन्हें चेला बनाओ, उनको शिष्य बनाओ। जो विश्वास करते हैं ना, आप सुसमाचार सुनाते हैं, उन्हें लेके चर्च में आ जाओ, संभालना कि हमारे काम है। लेकिन आप लेकर आएंगे, इसकी प्रतिफल आपको प्रभु देंगे, प्रतिफल परमेश्वर आपको देंगे। प्लीज दूसरा कलीसिया तोड़ के ना लाइए, इतनी बिंदी है आपसे। नए लोगों को लेके आए, हमें दूसरे कलीसिया से किसी की हमें जरूरत नहीं है। ना दूसरे कलीसिया में जाके आप लोगों को अपने पास बुलाएं, ये गलती कभी ना करें। प्रभु सहन नहीं सकता, प्रभु पसंद भी नहीं करते हैं। ना अपनी चर्च के किसी को किसी और कहीं जाने भी नहीं देंगे। ना अपनी चर्च की मसीहों को, विश्वासियों को ना आवारे घूमने देंगे। हम बहुत स्ट्रिक्ट है हर बातों में। लेकिन यीशु की विशेष बात, स्वर्ग और पृथ्वी की सब अधिकार यीशु के पास है, इसलिए यीशु अधिकार के साथ अपने शिष्यों को भेज रहे हैं। जो क्वालिटी यीशु के पास है वो हम परखना, पहचानना जरूरी है। वो यीशु हमारे अंदर है। यीशु को पाने से कभी धोखा हुआ आपको? धोखा हो गए? हुआ? नहीं हुआ। आपका ब्याह शादी में कभी धोखा हुआ आपको? हाथ उठाएं जो ब्याह शादी में धोखा हो गया आपका। कोई है? हाथ उठाएं। पुराने जमाने में, आजकल नहीं है, आजकल माहौल बदल गया है। पुराने जमाने में शादी को डिसाइड करना माँ बाप की काम है, या मामा चाचा लोग, रिश्तेदार लोगों को काम है। ना लड़की को लड़का दिखाएंगे, ना लड़के को लड़की दिखाएंगे। शादी के समय में आएंगे, शादी के समय में जो रिश्तेदार आएंगे उसको स्मार्ट लड़के को, छोटे को दिखाएंगे। जो शादी के समय पर वो लड़का नहीं, दूसरे उसको बड़े को लेकर आएंगे।
जब जयमाला डाल दिया उसके बाद में पता लगता है लड़का चलते हैं ऐसे हैं। बहुत जगह पर हो रहे हैं वही रीति रिवाज आज भी चल रही, कई जगह पर धोखा है। लेकिन आपने विश्वास में यीशु को पाया, कभी धोखा नहीं हुआ है। धोखा हुआ है? आपने विश्वास किया, यीशु को प्राप्त किया, यीशु को पाने के कारण, यीशु को स्वीकार करने के कारण आपके जीवन में आत्मिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक ओर से ब्लेसिंग आया। हालेलुया। यीशु को पाने से शांति मिल गई, यीशु को पाने से आनंद जीवन मिले, यीशु को पाने से सब कुछ मिले। यीशु को पाने से किसी को कभी धोखा नहीं होता है। भाई आदेश बैठे हैं, इसकी मकान की काम कर रहे थे, एक भाई ने इसको लूट लिया है। अभी भी उसकी मन में बहुत दुख है। मैंने एक मकान बनाए, बहुत सारे लोगों ने मुझे लूट लिए, कई लोग मुझे चीटिंग कर ली, आज भी चीटिंग करने वाले लोग हैं मेरे से। एक याद रखना, प्रभु की बच्चे हैं, आपके अंदर यीशु हैं। यदि आपको चीटिंग करें या 1 रुपए में चीटिंग करें तो भी वो सुखी खुशी में नहीं रह सकते। आपको नहीं, यीशु को चीटिंग की है। भाई आदेश आपको नहीं चीटिंग किया, यीशु को चीटिंग की है। यदि आपको कोई चीटिंग करें, आपको नहीं, यीशु को चीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहते हैं आप परमेश्वर की आंखों का पुतली है। जो आपको छू लेते हैं प्रभु को छू लेते हैं, जो आपको थूक लेते हैं प्रभु को थूकते हैं, जो आपको निंदा करते हैं प्रभु की निंदा करते हैं, जो आपके अपमान करते हैं प्रभु की अपमान करते हैं, जो आपकी छोटा समझते हैं प्रभु की छोटा समझते हैं, जो आपसे लड़ते हैं प्रभु से लड़ते हैं। सब प्रभु को छोड़ो, सब कुछ प्रभु को छोड़ो। इसलिए मैंने पहले बताया, प्रभु के लोगों को सहनशीलता, लॉन्ग सफरिंग, पंजाबी च की कहते सहनशीलता, लॉन्ग सफरिंग, सहनशीलता, सहना 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 सहनशीलता, लॉन्ग सफरिंग, सहनशीलता प्रभु के लोगों को जरूरी है। आपको कोई धक्का देंगे, जब आप उससे भी जोर से आप धक्का देने जाएगा तो प्रभु हमारे बीच में काम नहीं करेंगे। यदि कोई आपको धक्का देंगे तो आप क्षमा करें, माफ करें, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु ऐसा धक्का देंगे यहां से पाकिस्तान में भगा देंगे। क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं। भाई आपसे एक बात करना है, जो कैंसर है आपके शरीर में है, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हैं। इस मंदिर में कैंसर है तो इसकी जिम्मेदारी प्रभु का है। टेंशन छोड़ दो। आपकी पत्नी रोती है, वो मेरे पति मर गया तो मेरे को कौन खाना देंगे, मेरे बच्चे को कौन खाना देंगे। हाँ बहन, प्रभु देंगे खाना। ये चिंता छोड़ दो। जिन्होंने आपको रचना है, जिन्होंने आपको बनाए, उसने मौत का डेट रखा हुआ है। जिंदगी और मौत प्रभु के हाथ में है। कोई गारंटी नहीं किसी का, ना मेरा ना आपका। लेकिन एक बात जान लो, स्वर्ग और पृथ्वी के सब अधिकार यीशु के पास है। उस यीशु को आपने पाया, सब कुछ पाए। उस प्रभु को आपने ले लिया, सब कुछ ले लिया है। उस यीशु की सामर्थ आपने पाए, सब कुछ आपने प्राप्त की।
तौबा करके बपतिस्मा लिए वो इन्होंने हाथ उठाएं, जिन्होंने तौबा करके बपतिस्मा ली। हाथ नीचे करें, धन्यवाद करते हैं। आपको परमेश्वर ने श्रेष्ठ पदवी में रखा है। इतनी श्रेष्ठ पदवी में प्रभु ने आपको रखा, आपको राजा रानी बना के रखे हैं। चाहे लोग आपको कुछ भी समझ लें, राजा और रानी बना के रखे प्रभु ने। साधारण व्यक्ति नहीं है। शैतान आपको देख के चीखते हैं, शैतान आपको देख के डरते हैं, बीमारी आपको देख के डरते हैं, सारे भूत प्रेत आपसे डरते हैं, अधिकारी लोग हमसे डरते हैं। एक दिन एक प्रभु के दास के प्रचार में सुना है, छोटे पुलिस बड़े पुलिस से डरते हैं, बड़े पुलिस थानेदार से डरते हैं, थानेदार एसएसपी से डरते हैं, एसएसपी मंत्री से डरते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री से डरते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से डरते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पंडित से डरते हैं, पंडित भूत प्रेत से डरते हैं, भूत प्रेत आपसे डरते हैं। भूत प्रेत आपसे डरते हैं क्योंकि आपके अंदर कौन है? यीशु। आपकी आंखें, आपका जीभ, आपके हाथ, आपकी फिंगर। भूत निकालने के लिए फिंगर काफी है। बाइबल कहते हैं यीशु अपने फिंगर से दुष्ट आत्मा को दूर की। हाथ का जरूरत नहीं है। परमेश्वर के हाथ सामर्थी हाथ है। परमेश्वर के हाथ को धरती को पलट देते हैं। बाइबल कहते हैं जब परमेश्वर धरती पर पांव रखते हैं धरती हिलते हैं। लिखा कि नहीं लिखा है भाई आदेश? लिखा कि नहीं लिखा है? लिखा कि नहीं लिखा है? लिखा है। तो यीशु को फिंगर काफी है जो दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए लोगों पर ऐसे ही इंगली दिखाओ, बस फिंगर से वो भाग जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी की सब अधिकार यीशु के पास है। उस अधिकार के साथ यीशु आपको भेजे, उस अधिकार के साथ यीशु आपको रखे, उस अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारी के साथ आपको प्रभु ने रखे हैं। आप में कोई पुराना मसीह नहीं, सब नई मसीह है। आपको मैं धन्यवाद देते हैं। पुरानी मसीहों में एक प्रॉब्लम है। पुराना मसीहों के मन में यही विचार है यीशु मेरा जेब में है, यीशु मेरा जेब में है, यहां मैं चलते हैं यीशु मेरे साथ चलेंगे, जो कुछ मैं करेंगे चाहे पुट्ठे काम करो सीधे करो कुछ भी करो मेरे साथ है यीशु। लेकिन नई मसीहों में डर है, प्रभु की डर है। बड़े सोच समझ के वो बात करते हैं। हमारे इंडिया में मसीह सोने के कारण लोग प्रभु में नहीं आ रहे। पंजाब में कुछ मसीह जागे हुए हैं इसलिए लोग प्रभु में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मसीह की गिनती बढ़ रही है पंजाब में। क्योंकि कुछ मसीहों को हाथों में हथियार है। नकली हथियार से शैतान नहीं डरते।
जब मैं बाइबल कॉलेज कर रहे थे हरियाणा में, गुड़गांव में, हॉस्टल में एक लड़का पागल की तरह एक्टिंग की है, चिल्लाए, एक बंदूक उठाए, सब डर के कोने में इकट्ठे हो गए। दस मिनट सब डर गए, मैं भी डर गई। बाद में पता लगा वो तो खिलौना था, एक प्लास्टिक का खिलौना था, हमें डरा दी है। कई लोग सोच रहे शैतान को हम ऐसे डरा सकते हैं। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है शैतान। यीशु कहते हैं उसके बारे में वो बलवान है। यीशु शैतान के विषय में कहते हैं बलवान है। उस बलवान को हराने के लिए कितनी शक्ति आपको चाहिए? बहुत सामर्थ चाहिए आपको उस बलवान को हराने के लिए। यीशु खुद कहते हैं जब तक हम बलवान को बांधता नहीं है तब तक उसको हम लूट नहीं सकता है। इस नकली प्रार्थना, नकली आराधना, नकली ताली, नकली उपवास, नकली आराधना, नकली कामों में शैतान से जय नहीं पा सकते हैं। रियली सचमुच डेडिकेशन और समर्पण और आराधना, स्तुति, धन्यवाद हृदय के अंदर से निकलोगे, देखना आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ कैसे कार्य करेंगे। आप हृदय खोल के प्रार्थना करें, हृदय के अंदर से समर्पण के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। प्रभु का कार्य आपके जीवन में, आपके परिवार में दिखाई देंगे। जहां पे भी आप जाते हैं वहां पे प्रभु का कार्य प्रकट हो जाएंगे। देखो छोटे बच्चे भी हालेलुया बोल रहे हैं। स्तुति हो। कम से कम मां सिखाती है छोटे बच्चों को। प्लीज आपसे बिंदी समय वेस्ट ना करें। जान लो स्वर्ग और पृथ्वी की सब अधिकार यीशु के पास है। उस अधिकार यीशु आपको देकर यीशु कहते हैं मैं सदा तेरे साथ हूं। बिट्टू जी, यीशु कहते हैं सदा यीशु आपके साथ है। सुरेश जी, सदा यीशु आपके साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। सदा यीशु आपके साथ हैं। जब सदा यीशु आपके साथ है, बीमारी आएंगे जाएंगे, कष्ट आएंगे जाएंगे, महामारी आएंगे जाएंगे। अभी है ही नहीं बठिंडे में महामारी, है कि नहीं? हमारे बीच में कोई कोरोना है तो हाथ उठाए। कोरोना वाले, किसी को हुआ कोरोना? हाथ उठाए। कोई नहीं। मसीह को कोरोना होता ही नहीं है। मैं कोरोना वालों को हाथ मिलाता हूं। किसी भाई ने मुझे बताया मुझे कोरोना है, वो हमारे घर पे आए। मैं तो नहीं डरा। मेरी पत्नी उनको चाय भी बना के दी। साधारण हम लोग आएगा तो हम 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि हम बिजी रहते हैं, हर जगह पर भागना होते हैं। लेकिन वो 2 घंटे बैठ के गए कोरोना वाले हमारे पास। हमें तो कुछ नहीं हुआ। आ भी सकते हैं महामारी, तो भी प्रभु आपको चंगा करेंगे। वो तुम्हें हानि नहीं करेंगे। कोई भी जहरीली वस्तु पर तुम्हें कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार आपके पास है। यीशु आपके पास है, यीशु आपके अंदर है। जब यीशु आपके अंदर है, स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार आपके अंदर है। यीशु आपके अंदर है। अब कईयों के विश्वास यही है यीशु चले गए स्वर्ग, पिता की दाहिने साइड पर बैठे हैं। है तो पिता की दाहिने साइड पर जगह है, जरूर जगह तैयार करने भी गए, लेकिन वो यीशु आपके हृदय में है, आपके अंदर है। क्यों नहीं बोलते आमीन? क्यों नहीं बोलते हालेलुया? यीशु आपके अंदर है।
जब यीशु आपके अंदर है, इसलिए आप मसीह हैं, इसलिए आप विश्वासी हैं। वो यीशु को जरा बाहर निकाल के देखो, फिर हम कौन है? मसीह है। फिर कौन सा मसीह है? शक हो रहे आपको, है ना? क्या मसीह है फिर? हाँ, यीशु को हमसे अलग किया तो फिर हम कौन सा मसीह है? पता नहीं आपको क्या मसीह है? जॉन मसीह। क्या मसीह है? झूठे मसीह। ध्यान देना, कोई भी झूठे मसीह नहीं बनना है। मसीह को हमेशा हमारे अंदर रख के हम चलना है। जब आप बिजनेस करते हैं, मसीह आपके अंदर है, मसीह आपकी बिजनेस को ऊंचा लेवल में करेंगे। बिजनेस करने वाले दूसरे बिजनेस करने वालों को भी मसीह में लेकर आते हैं। नौकरी करने वाले आपके साथ नौकरी करने वालों को भी आप मसीह में लेकर आते हैं। पिछले साल कनाडा में एक घर में आग लगी, एक घर में आग लगे, स्पार्किंग हो गई, वो घर का कुत्ता भी मर गए। वो घर के साथ वाला घर में भी आग लगे, उसका साथ वाले में भी आग लगे, उसको पीछे वाला घर में आग लगे, उसके आगे वाले घर में आग लगे। 3,500 घरों में आग लगी, खत्म होगी। एक घर में आग लगने से हजारों घरों में आग लगी। बाइबल कहते हैं छोटी सी माचिस की तिल्ली कितने बड़े जंगल को जला देते हैं। जो हमारी अंदर की आग है, वो मसीह है, वो दूसरे को लगता है क्यों नहीं? वो आग क्यों नहीं लगते? हमारे पड़ोस में आग नहीं लगता है, हमारे घर में आग लगता है। इसका मतलब वो आग ठीक से नहीं है, हल्का सा आग है। जब ठीक से आग लगेगा तो ना आस पड़ोस में, सारे मोहल्ले में, सब बटिंडे में आग लग जाएंगे। मसीह के अंदर आग होना चाहिए। वो आग सारे मोहल्ले में, पिंडों में, बस्तियों में, हर जगह पर आग लगेगा। आग लगाना जरूरी है। इसका मतलब आपके द्वारा एक दूसरा जानना चाहिए, मसीह को पहचानना चाहिए। मसीह आपके अंदर है। मसीह की सामत, मसीह की छुटकारा, मसीह की ब्लेसिंग, मसीह की आजादी, मसीह की क्षमा, मसीह की पाप की क्षमा, मसीह की सामत आपके द्वारा प्रकट हो जाए। इन शिष्यों पर आग लगे, तब लोग पता क्या कहते हैं? ये तुरती को पलटाने वाले। ये मसीह लोग शमरिया चले गए। शमरिया के लोग पता क्या कहते हैं? ये साधारण लोग हैं, अनपढ़ भी हैं। यहां पे सभी साधारण लोग बैठे हैं। इतनी बड़े IAS ऑफिसर या राजा के घर से कोई नहीं बैठे, सब साधारण लोग, सब साधारण लोग। यीशु के चेले भी ऐसे थे। लोगों ने देख लिया साधारण लोग और अनपढ़, क्योंकि एक श्रेष्ठता उन पर देखकर मसीह के साथ रहने वाले हैं। आपको देख के लोग पहचानना मसीह के साथ रहने वाले हैं। आपको देख के लोग जानना चाहिए आप यीशु के साथ रहने वाले हैं। आपको व्यवहार में, स्वभाव में, डीलिंग में, बोली में लोग परखना, जानना, पहचानना आप यीशु के साथ रहने वाले हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सब अधिकार यीशु के पास है। यीशु कहते हैं इसलिए
तुम सब कौम को मेरे चेला बनाओ। ये जिम्मेदारी किसका? पास्टर और सिस्टर का, और आपका है ही नहीं। आपकी जिम्मेदारी क्या है? चर्च में आइए, संडे ताली बजाएं, आराधना करें, बस चंदा डालें, चले जाएं, बस यही जिम्मेदारी है। आपके गांव में, आपकी बस्ती में, आपके पड़ोस में यदि कोई नरक में गया तो प्रभु आपसे पूछेंगे, मुझे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको मसीह बनाए प्रभु ने। आपकी बस्ती की जिम्मेदारी आप ले, आपकी आस पड़ोस की जिम्मेदारी आप ले। यीशु ने कहा तुम सब कौम को जाकर ये भी यीशु के बारे में बताओ, पाप की क्षमा के बारे में बताओ, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमार को चंगा करो, जो विश्वास करते हैं उन्हें चेला बनाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता, यहाँ पे जितने भाई बहने बैठे सब चेले हैं। हालेलुया। किसका चेले हैं? पास्टर जो उसका चेले या सिस्टर का चेले? किसका चेले? क्या इनको कुछ समझते नहीं आप? मुझे कुछ नहीं समझते? किसका चेले आप? किसका चेले? बिट्टू जी शक हो गया आपको? इसने मुझे भी खुशी कर दिया, यीशु को भी खुशी कर दिया। आप यीशु का चेले हैं। हालेलुया। यीशु का शिष्य है। यीशु की स्वभाव, यीशु का सब कुछ आपके अंदर है, क्योंकि यीशु आपके अंदर है। यीशु आपके अंदर है कि नहीं? यीशु कहां पे है? दिल में है ना? दिल में है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मेरे दिल में है और आपके दिल में है? भाई बिट्टू का हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई, हाय भाई बिट्टू का हार्ट, दिल ऑपरेशन कर दिया, एक मुसलमान का दिल बिट्टू का अंदर दे दिया, तो बिट्टू के अंदर फिर कौन है? मोहम्मद होगा या यीशु होगा? बताइए। हैं? दिल किसका है? बिट्टू का दिल तो खराब हो गया, निकाल दिए, वो तो मुसलमान के दिल दे दिया। हाँ जी, याद रखना, यीशु को केवल एक पर्टिकुलर जगह नहीं है बैठने के लिए। आपका सिर से बाल से लेके पांव की जो नाखून तक यीशु है। हालेलुया। खून में यीशु है, शरीर में यीशु है, मांस में यीशु है, ब्लड में यीशु है, ब्लड का सेल में यीशु है, चमड़ी में यीशु है, पूरी शरीर में यीशु है। इसलिए यीशु ने कहा तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो। आपके बारे में प्रचार करने के लिए जरूरत नहीं, यीशु का प्रचार करना। यीशु का, यीशु चंगा करने वाले, यीशु आनंद जीवन देने वाले, यीशु स्वर्ग देने वाले, यीशु के नाम से पाप की क्षमा है, यीशु भूत निकालने वाले, यीशु बीमार को चंगा करने वाले, यीशु के द्वारा स्वर्ग आसमान के नीचे धरती के ऊपर उद्धार पाने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं, केवल यीशु का ही नाम है। जब आप यीशु का प्रचार करेंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आएंगे। बठिंडे में सब लोग स्वर्ग राज्य के लिए योग्य हो जाएंगे। हम बठिंडा को बचाना कि नहीं बचाना है? केवल बठिंडा को बचाना या पंजाब को बचाना है? मैं कह रहा हूं पूरे इंडिया को बचाना है। उसके लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करना है। प्रभु की बड़ी मसा आपके ऊपर है, बड़ी अभिषेक आपके ऊपर है। छोटी सी छोटी बातों में वफादार रहें, निक्की चीजों में आप वफादार रहना है। यदि आप 10 पैसे में वफादार नहीं है तो 10 करोड़ में नहीं रह सकता वफादार।
कभी नहीं रह सकते। एक छोटी सी सेफ्टी पिन में आप विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो बड़ी बातों में विश्वास योग्य नहीं रह सकते हैं। प्रभु विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहे हैं। वफादार कौन है? कौन विश्वास योग्य लोग हैं? विश्वास योग्य लोगों से प्रभु काम लेना है। कितने लोग चाहते हैं आप वफादार और विश्वास योग्य रहना है? यीशु कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के सब अधिकार यीशु के पास है, इसलिए सब कौम को चेला बनाओ, मैं सदा तुम्हारे साथ हैं। यीशु सदा हमारे साथ है। उसके लिए पवित्र आत्मा हमें हेल्प करने के लिए प्रभु ने आपको दी है, मुझे दी है। पेंतिकोस्त के दिन में सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए। सो उस पवित्र आत्मा के सामर्थ में हम बढ़े, प्रभु का कार्य, प्रभु के काम बड़ा तेज में हो जाए, परमेश्वर के राज हर जगह प्रस्थापित हो जाए, परमेश्वर की ब्लेसिंग पाए। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, मिलकर